सतनाम श्री वाहे गुरु जियो। धन धन सतगुरु नानक देव जी महाराज, आपकी कृपा के द्वारा एक साखी की जा रही है। इस साखी में पता लगता है कि जिस पर वाहिगुरु की कृपा हो जाती है उसका जीवन सफल हो जाता है। जो वाहिगुरु से दूर रहता है, उस परमात्मा से दूर रहता है, परमात्मा को कुछ नहीं समझता, वह हर एक क्षेत्र में दूर चला जाता है। इस साखी से ये पता लगता है कि यदि अच्छे कर्म किए जाएं तो कितना फल मिलता है। सफलता अपने आप ही चलकर आ जाती है। लेकिन ये अच्छे कर्म कैसे हो सकते हैं? वाहिगुरु की कृपा के द्वारा ही अच्छे कर्म हो सकते हैं। वाहिगुरु की कृपा यदि उस पर बनी रहे तो सफलता के पास जाने की जरूरत नहीं, सफलता खुद चलकर आ जाती है। यदि हम कर्म अच्छे नहीं करते तो हमारा जीवन जैसा चल रहा है उससे भी हम खत्म हो जाते हैं। इस साखी में इस चीज का पूरा वर्णन किया गया है। बड़े ध्यान से आप लोग इस साखी को सुने और इस साखी में घटना घटी है उसके बारे में आपको पता लगेगा किस तरह से वाहिगुरु की कृपा उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो अब वाहिगुरु की कृपा से साखी की जा रही है। इसी तरह वाहिगुरु की कृपा रही गई तो साखी और भी की जाएगी, लेकिन उनकी कृपा के बिना नहीं की जा सकती। अब वाहिगुरु की कृपा से साखी शुरू की जा रही है। भिवानी एक जिला है जो हरियाणा के अंदर आता है। वहाँ एक परिवार रहता था, बहुत अच्छे मकान में। उसका बहुत ही अच्छा कार्य था। दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति कर रहा था वह परिवार। जैसे जैसे वह उन्नति करता गया, पता नहीं कितनी ही उसने प्रॉपर्टी खरीद ली, जमीन खरीद ली, दुकानें खरीद ली, मकान खरीद लिए। उन मकानों का, दुकानों का और जमीन में जो पैदावार थी उसमें इतना धन आने लगा, लाखों की संख्या में धन आने लगा। लेकिन उस परिवार में एक अहंकार पैदा हो गया। वह वाहिगुरु को कुछ ना समझने लगा। कोई भी उस परिवार के आगे वाहिगुरु की बात कहता तो वह परिवार एक ही बात कहता, कुछ नहीं है वाहिगुरु, कुछ नहीं है भगवान। यदि अपनी मेहनत है, दिमाग है तो हम वही आगे जा सकता है। वाहिगुरु या भगवान कुछ भी नहीं दे रहा, हम अपनी मेहनत से कमा रहे हैं। लेकिन जो वाहिगुरु को मानने वाले थे, भगवान को मानने वाले थे, वो उस परिवार को कहते थे ये शब्द ना कहे, ऐसे शब्द ना कहा करो, क्योंकि उस वाहिगुरु ने ही आपको इतना ऊपर तक पहुंचाया है, आपको इतना धन दिया है, आपको इज्जत सम्मान दी है। वो अपने आप नहीं मिली, वाहिगुरु की कृपा से मिली है। लेकिन उस परिवार में इस बात की कोई भी जो है दिमाग में बात नहीं आती थी। वह तो यही कहता था कि वाहिगुरु की कोई कृपा नहीं, हमारी मेहनत और हमारा दिमाग है। वह परिवार रात को शराब, मीट, अंडा आदि इस प्रकार के जो है नशे करने लगा
और साथ साथ जुआ आदि इस प्रकार से भी कार्य करने लगा। रात को बहुत देर तक सोते और सुबह 9, 10, 11 बजे तक वह परिवार लोग उठते। धीरे धीरे क्या हुआ, वह परिवार पिछड़ता गया। जो उस परिवार ने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी कमाकर खरीद रखी थी वह भी धीरे धीरे खत्म होती गई। एक दिन ऐसा आ गया, जमीन, दुकान, मकान जो खरीद रखे थे सब कुछ खत्म हो गया। केवल वही मकान था जिसमें वह बैठे थे। लोगों को अभी तक इतना नहीं पता था कि ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। जिससे भी वो पैसे उधारे मांगते थे उससे मिल जाते थे, क्योंकि लोग उस परिवार को एक करोड़पति समझते थे और करोड़पति मानकर उसको जो है उधार के रूप में दे देते थे। इस तरह वह परिवार बैंकों से भी काफ़ी कर्ज ले चुका था। एक दिन ऐसा आया कि शाम को उसके घर में लाइन लग जाती पैसे लेने वालों की, और वह उसके पास देने के लिए एक पैसा भी नहीं था। समय बीतता गया, वह परिवार बहुत दुखी हो चुका था। जो अनेक प्रकार के नशे करता था, वह परिवार रोटी के लिए भी तरसने लगा। इतना परेशान हो चुका था वह परिवार। धीरे धीरे और समय बीता, जब वह हर एक प्रकार से परेशान हो चुका था, उस परिवार ने सोचा कि क्यों ना मरना ही अच्छा है। कैसे किसके उधार दिया जाएगा, कितना पैसा किसको दे सकते हैं, हमारे पास तो है ही नहीं बिल्कुल भी। उस परिवार ने एक रात ऐसी आई और सभी परिवार के लोगों ने जहर खा लिया और वह दुनिया से चल बसे। जैसे ही वह परिवार पूरा समाप्त हो चुका था और जैसे और समय बीता, उसके भाइयों ने वह मकान बेचना चाहा, लेकिन वह कोई भी मकान लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसमें बहुत लोगों की इकट्ठी मौत हो चुकी थी। इसलिए वह कोई उस मकान को नहीं लेना चाहता था। सबके दिमाग में एक ही बात जाती थी, इसमें भूत प्रेत आदि इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। साथ साथ जो है, यदि ये मकान हम ले लें तो पता नहीं कितना नुकसान हो सकता है, जिस तरह इस परिवार को हुआ है। लेकिन जब वो सस्ता मकान दिया गया, बहुत अच्छा बना हुआ था, एक परिवार ने खरीदा। कुछ समय के बाद वह भी परिवार जो है पिछड़ चुका था, मौत भी हो गई, धन से भी जो है पिछड़ गया। आखिरी में उस परिवार ने भी जो वह मकान बेच दिया। इसी तरह 2-3 परिवारों ने वह मकान खरीदा, लेकिन सभी के सभी लोग जो है किसी न किसी अक्षेत्र में पिछड़ते गए, परेशान होते गए। आखिरी उन सभी परिवारों ने ये सोचा कि मकान रखना ठीक नहीं है। लेकिन एक परिवार एक ऐसा था जो वाहिगुरु को मानता था, गुरु ग्रंथ साहिब को मानता था। सुबह 4 बजे 3 बजे उठने वाले वो परिवार थे। उनने सोचा ये मकान हम खरीद सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उस परिवार ने जो वाहिगुरु की जिसके ऊपर कृपा थी, उस परिवार ने वह मकान खरीदा। और मकान जैसे ही खरीदा, वहाँ बैठने से पहले, प्रवेश होने से पहले उसमें अखंड गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ रखाया गया और गुरु ग्रंथ साहब विराजमान हुए वहाँ पर। और वहाँ पर जो है 3 दिन तक जो है वहाँ पर सत्संग चला, वाहिगुरु का नाम चला, और फिर जो है वह परिवार उस मकान में जाकर बैठ गया। वह परिवार रोजाना 3 बजे उठकर नहा धोकर और जो है 4 बजे गुरु की वाणी शुरू कर देता था, वाहिगुरु की वाणी शुरू कर देता था, वाहिगुरु का नाम शुरू कर देता था। और वह भी जो कैसे शुरू करता था, ऊंची ऊंची आवाज में, और जो है पूरे घर में जो है उसमें जो है वो वाहिगुरु की जो वाणी थी उसकी आवाज जाती थी। ऐसे जैसे जैसे दिन बीतते गए, समय बीतता गया, वह परिवार दिन दुगनी रात चुगनी जो है उन्नति करने लगा। जो उस परिवार के कार्य नहीं हो रहे थे, वह भी जो है उस मकान के जाने के बाद उनके कार्य होने लगे। उसको मकान इतना फला फूला कि शायद यह कभी कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये सब कुछ जो है कैसे हो सकता है
क्यों हुआ यह आप समझ चुके होंगे। यदि आप लोग भी वाहिगुरु की कृपा आपके ऊपर हो जाए तो आपकी भी जो है ऐसे दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति कर सकते हो। सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता अपने आप आपके पास चल कर आएगी। लेकिन ये होगा कैसे, जब अच्छे कर्म करोगे। तो अच्छे कर्म आप कैसे कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठकर उस वाहिगुरु को याद करना, गुरु नानक देव जी की कृपा प्राप्त करना, उनका नाम जपना। तो आप ऐसा जीवन में कभी नहीं हो सकता, आपको सफलता ना मिले। यदि आपके कोई भी ऐसे कार्य ना हो रहे हों वह भी हो जाएंगे। ये जो घटना मैंने आपको बताई है ये मैंने खुद अपनी आंखों के द्वारा देखी हुई घटना है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यदि आप लोग भी उस वाहिगुरु को याद करोगे, गुरु नानक देव जी को याद करोगे, तो मान के चलना आपका जीवन वहां पहुंच सकता है जहां तक आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपका परिवार को वो सफलता मिल सकती है जहां तक आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपके बच्चे वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक आपने कभी सपना भी नहीं लिया था। ये सारी की सारी जो है कृपा वाहिगुरु की और धन धन गुरु नानक देव जी महाराज की होगी। ये जो कृपा जो हुई है वो अभी आपको बता चुका हूँ। और यदि जो है आप ऐसा खुद कार्य करेंगे तो आपको भी ये सफलता मिल जाएगी। ये जो साखी बताई गई है ये भी वाहिगुरु की कृपा के द्वारा, धन धन गुरु नानक देव जी महाराज की कृपा के द्वारा ही बताई गई है। यदि उनकी कृपा ना हो तो ये साखी भी नहीं की जा सकती। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।